हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 5.2 आपका चल रहा है और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक है, और आपको 2 क्वेश्चंस दिया गया है जो कि क्वेश्चन है आपका 7, 13, 19 और डॉट 205। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे दिया गया है 18 और 15.1/2 और है आपका 13 और डॉट -47। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7, 13 और 19 और डॉट है आपका 205। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछले क्लास में आप सभी को बता चुके हैं कि किसी भी सूची में प्रथम पद जो दिया जाता है उसको A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रथम सूची के प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं और सेकंड पद को A2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जितने भी पद होंगे उसमें उसको A3, A4, A5, A6 ऐसे ही जारी रहेंगे, ऐसे ही शब्दों से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बोलते हैं A3 और आपका अंतिम पद जो है उसको डिनोट करते हैं AN से। ठीक है, अंतिम पद को डिनोट करते हैं किससे? अंतिम पद को AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने को A दिया हुआ है और A2 भी दिया है, A3 दिया है और AN दिया है। ठीक है, तो इसके सहायता से अपने को सिर्फ N ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? तो अपने को सिर्फ N ज्ञात करना है। तो चलिए N ज्ञात करने के लिए हम पिछले क्लास में आप सभी को एक फॉर्मूला बताए थे जो कि फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है। फॉर्मूला आपका N ज्ञात करने के लिए A + n-1 इंटू D बराबर AN होता है। ठीक है, बस इस फॉर्मूला पे सभी का मान पुट करना है और अपना N तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। देखिए अपने को A का वैल्यू पता है, क्या है? A का वैल्यू 7 है। क्या है? 7। तो A के स्थान पे आप 7 लिख सकते हैं और प्लस के स्थान पे प्लस, और अपने को N पता नहीं है। क्या? N पता नहीं है तो उसको जो है रिक्त स्थान उसका छोड़ देंगे n-1 और इंटू में है आपका D और बराबर AN के स्थान पे आप 205 भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका AN दिया हुआ है कितना है? तो AN आपका दिया हुआ है 205 और D के स्थान पे आपको D रखना है। ठीक है, तो D तो अपने को दिया नहीं है क्वेश्चंस में, D अपने को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम D भी ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे जो कि होता है A2 - A1। तो चलिए इसका D पहले ज्ञात कर लेते हैं। D बराबर A2 - A1 होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप कहीं पे अच्छे से नोट्स करके रख लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके सहायता से अपने को D प्राप्त करना है। तो D ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है और बेहतरीन ढंग से D ज्ञात करना है। देखिए A2 आपका दिया गया है, कितना है यहाँ पे? A2 देखिए यहाँ पे A2 है आपका 13। क्या है? 13। तो इसके स्थान पे आप रख सकते हैं 13 और माइनस A1 आपका दिया हुआ है 7। ठीक है, तो इसके स्थान पे आप 7 रख सकते हैं। तो आपका हो गया D बराबर 13 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। तो देखिए आपका जो है 13 में 7 घटेगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 6 और आपने को D प्राप्त हो गया 6। ठीक है, तो D के स्थान पे आप 6 रख सकते हैं। चलिए अब अपने को प्राप्त हुआ 7 + n-1 इंटू 6 और बराबर 205। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए n-1 इंटू 6 बराबर, अब देखिए राइट साइड में अपने को 205 दिया गया है। क्या है? 205 और लेफ्ट साइड में आपका है 7। ठीक है, लेकिन 7 का जो चिन्ह है ये है पॉजिटिव। क्या है? 7 का चिन्ह पॉजिटिव है और ये है आपका लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड आने के बाद चिन्ह चेंज होता है और यदि निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 7 जो है आपका ये है निगेटिव में,
पॉजिटिव में है तो राइट साइड आने के बाद हो जाएगा निगेटिव, तो आप इसमें 7 माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा अब n-1 इंटू 6 बराबर 205 में माइनस होगा 7। ठीक है, तो अपने को प्राप्त होगा यहाँ से 198। क्या होगा 198। ठीक है, तो चलिए अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं आगे। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा n-1 बराबर 198 और बट्टे में हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है कटाते हैं 198 को 6 से। 6 हो गया आपका 18 और बचा यहाँ पे 1 और 1 मिल के 8 में आपका हो गया फिर से 18, तो यहाँ पे हो गया आपका 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ n-1 बराबर 33, तो n बराबर हो जाएगा आपका 33 और 1 जो है देखिए यहाँ पे फिर से 1 है आपका निगेटिव चिन्ह, 1 का निगेटिव चिन्ह है, लेकिन राइट साइड आने के बाद ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और 33 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 34। तो अपने को n ज्ञात हो गया जो कि आपका है 34। ठीक है, n ज्ञात हो गया कितना है 34। अपने को ज्ञात भी करने यही बोल रहा था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और यदि वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप चाहें तो अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।